नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो लगातार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी यूपी की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको 100 to 100% आपको दिखाई पढ़ेंगे। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। चाहे आप यूपी होमगार्ड हो गया, यूपी कांस्टेबल और यूपी पुलिस, ऐसे एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉप 100 क्वेश्चन पॉलिटी के ऐसे हैं जिन्हें कंप्लीट करने के बाद आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है ऑप्शन बी भाग 3। भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यह प्रावधान दिया गया है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ये भारत में आपातकाल की घोषणा करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? आर्टिकल 356 जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन द्वारा लगाया जाता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य नीति के निदेशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। भाग 4 में राजनीति के निदेशक तत्व बताए गए हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय प्रणाली किस देश से अधिक प्रभावित है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से। भारतीय संघीय प्रणाली जो है अमेरिका देश से अधिक प्रभावित है। आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है
ये लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? जो मनी बिल है ये किस आर्टिकल से संबंधित है या परिभाषित है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 110। आर्टिकल 110 जो है ये मनी बिल से संबंधित है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में जो है भारत के वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 148 में। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, सर्वोच्च न्यायालय, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संशोधन जो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 368। आर्टिकल 360 एक्ट में अमेंडमेंट की प्रक्रिया बताई गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल हस्ताक्षरीय मत से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। आर्टिकल 32 जो है ये संबंधित है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 324 अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 352 आर्टिकल के अंतर्गत। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है होती है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 108 आर्टिकल में। आर्टिकल 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 123। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करता है?
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 213। आर्टिकल 230 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस अनुच्छेद से जुड़ा है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 जो है ये संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संशोधन से डाला गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यहाँ पे 101। ये संशोधन यानी अमेंडमेंट द्वारा बताया गया है, अनुच्छेद नहीं है। जीएसटी जो है ये 101वां जो संविधान में संशोधन हुआ था, इसके द्वारा लागू की गई थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A में। भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष जो है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा RJ कनिया। HJ कनिया जो हैं ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पत्र जो है किसे देता है? राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है किसको देता है? प्रधानमंत्री को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से शुरू होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा से, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में दिया गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय केस में। केशवानंद भारतीयवाद में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 552। 552 जो है ये लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 250। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है 250 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 6 माह का। संसद के दोनों सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतर है 6 महीने का है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा की न्यूनतम आयु, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी 30 ईयर जो है ये राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान का भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराज्य परिषद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 263 अनुच्छेद में।
263 अनुच्छेद में अंतरराज्य परिषद जो है संबंधित है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जो है दो जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका देश के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रेरित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा संघ के पास। संघ के पास कैसी शक्तियां हैं? अवशिष्ट, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 348। 348 अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, CAG जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शून्य काल जिसे जीरो हावर्स कहते हैं किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर संसद यानी पार्लियामेंट से। शून्य काल जो है पार्लियामेंट से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नकाल सामान्यता कब होता है? ऑप्शन बी प्रथम घंटा यानी फर्स्ट हावर्स में प्रश्नकाल सामान्यता होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो है ये संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ है? नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत गणराज्य कब बना? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत जो है गणराज्य बना था। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद का अभिन्न अंग कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद का अभिन्न अंग जो है ये राष्ट्रपति है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 214। 214 अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है करते हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सूची का उदाहरण है। राज्य सूची का जो उदाहरण है वो है पुलिस। ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो पुलिस है ये राज्य सूची का उदाहरण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समवर्ती सूची का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, पुलिस है, शिक्षा है, रक्षा है या मुद्रा। तो समवर्ती सूची में कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन बी, ये शिक्षा। समवर्ती सूची में शिक्षा आती है। और ये क्वेश्चन आपका था क्या कि राज्य सूची में आपका पुलिस आता है। और अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची का उदाहरण क्या है। कृषि है, पुलिस है, स्थानीय शासन या रक्षा। तो संघ सूची में आपका आता है रक्षा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि विशेष परिस्थितियों सहित कितनी हो सकती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष जो है ये राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 19। अनुच्छेद 19 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल में ये अनुच्छेद जो है स्वतः निलंबित हो सकता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सर्वोच्च। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी अडॉप्ट जिसे बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो हैं ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हैं ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारतीयवाद। जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल संरचना का सिद्धांत है वो केशवानंद भारतीयवाद मामले से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 395। ये अनुच्छेदों की संख्या है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। भाषाओं से संबंधित है, पंचायत से, नगर निकाय या दल बदल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषाओं यानी लैंग्वेज से संबंधित है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भूमि सुधार कानून संरक्षण। भूमि सुधार कानून संरक्षण जो है ये नवीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज से।
पंचायती राज से 11वीं अनुसूची संबंधित है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नगर निकाय से। नगर निकाय से 12वीं अनुसूची संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 124 अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जो भारत का यानी इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, वो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी 5 इयर्स जो है ये राज्यपाल का समय होता है सामान्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक जो है, जो मनी बिल है, ये प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। आर्टिकल 76 जो है, इसमें भारत के महाधिवक्ता का प्रावधान दिया गया है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 315 अनुच्छेद में। 315 अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 324 अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान दिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन का अनुच्छेद है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 368। 368 अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल बताए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 356। 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन जो है बताया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान है, ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके जीके के अंतर्गत पॉलिटी के 100 क्वेश्चन थे। अगर आपने इन 100 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, तो आपका जो है पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे जैसे आप यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया और यूपी होमगार्ड हो गया, ऐसी भर्तियों के लिए एग्ज़ाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इन्हें कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए।
इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।